वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की कुछ विधि बताया जाएगा, जिससे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाने की विधि को सीखेंगे कि कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाया जाता है। ठीक है, आपको जो है इसके पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया है। आपको ये बताया गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसे आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार एल्केन कहते हैं, और एल्केन के अंतर्गत जो होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये इसके सदस्य जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कौन सी विधि होती है जिससे हम लोग इसे बना सकते हैं। तो उस विधि के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि कैसे बनाए जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके लिए आपको पहला विधि बताया गया। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की जो विधि है वह निम्नलिखित है। हम लोग कई विधियों के द्वारा बना सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, लेकिन एक आसान विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके सोडियम लवण यानी कि ये व्युत्पन्न है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व्युत्पन्न को कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए ये अम्लों का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, सोडियम लवण है। ठीक है, यहां सोडा लाइम लिखा जाएगा, सोडा लाइम, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, ये एक मतलब कहा जाए कि फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मेट में हम लोग आर का मान रखते हैं। देखिए, कल आपको आर के लिए बताया गया था कि जो एल्काइल सदस्य होते हैं, एल्काइल समूह होते हैं, उस एल्काइल समूह के अंतर्गत जितने भी सदस्य पाए जाते हैं उसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, है ना। किसे सूचित किया जाता है? कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। और इस आर का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। एल्काइल में जो पहला सदस्य होता है वो मिथाइल होता है हम लोग का, है ना। तो R की जगह पर हम लोग CH3 रखते हैं। देखिए, कल आपको R का मान लिखे थे, R बराबर CH3 C2H5 है ना, C3H7 C4H9 है ना। ये एल्काइल सदस्य होते हैं, एल्काइल, है ना, एल्काइल समूह के होते हैं, है ना। तो इसलिए R की जगह पर हम आपको CH3 रख रहे हैं। R की जगह पर CH3 रखें तो आप देखिए कैसे जो है हम लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। सोडा लाइम के साथ इसको गर्म किया गया, तो R की जगह पर CH3 रखना है हम लोग को, बस सिंगल बॉन्ड Na2CO3। आप देख रहे हैं, अगर CH3 में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो आपका क्या होगा? मीथेन होगा कि नहीं होगा? ये देख रहे हैं ना, मीथेन होगा, अवश्य मीथेन होगा। ये CH3 है और इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाए तो आपको मीथेन बनेगा। तो इस तरह से हमें पहला सदस्य जो है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य मीथेन की प्राप्ति हो रहा है ना। इसी तरह से आप एल्केन बनाने की, मतलब कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की जो दूसरी विधि है वह है, हम लोग को देख रहे हैं अल्कीन के हाइड्रोजिनेशन से। देखिए, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है ना। एक जो होता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है और एक हाइड्रोजिनेशन है। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है जल की कमी, है ना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। तो
ये आप देख रहे हैं कि अल्कीन में अगर हम लोग और हाइड्रोजन को ऐड कर दें, प्लस कर दिए जाए, तो हमें एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। यानी आप इसको एक साधारण सा लैंग्वेज में समझें तो इसको कहा जाए कि एल्केन अल्कीन जो होता है हम लोग को अल्कीन है ना, उसको और जैसे उसमें हम लोग कह दें कि जल की मात्रा को बढ़ा दे, पानी डाल दे, है ना, एक ऐसा कहा जाता है कि इसको पानी पानी कर दे तो हमें एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ जो अल्कीन है ना, इस अल्कीन में हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, है ना, ये हाइड्रोजन इसको इसमें जुट करके एल्केन का निर्माण करेगा। देखिए क्या करता है, इसका जो मेन बात है यहाँ पर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड को अटैक करेगा और इस जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड को जो है तोड़ेगा ये। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु एक बॉन्ड को तोड़ा और ये हाइड्रोजन के परमाणु इसके एक बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये टूटने के बाद वहां जाकर के जुटते भी हैं, है ना। तो जब जुटेंगे तो आपको बनाएंगे यहाँ पर एल्केन। देखिए कैसे, फिर यहाँ पर जो आर है हम लोग को आर, इसमें हम लोग को एल्काइल का मान रखना होगा। एल्काइल के जो सदस्य होते हैं उसका हम लोग मान रखेंगे। तो आर के जगह पर किसी भी एल्काइल के सदस्य को रख सकते हैं। तो आर का जो पहला सदस्य होता है, मतलब ये कहेंगे एल्काइल का जो पहला सदस्य होता है वह मिथाइल होता है, CH3 होता है ना। तो CH3 हम लोग रखते हैं आर के जगह पर CH3, ठीक है। अब उसके बाद जो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है CH, और डबल बॉन्ड जो था तो डबल बॉन्ड हम लिख दिए ऐसे, फिर CH लिखे, सिंगल बॉन्ड R है, अब प्लस इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ना H2 कहने का मतलब कि इसको बॉन्ड के रूप में दिखाया जाए तो ओपन करेंगे हम लोग तो ऐसे हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये निकेल जैसे धातु की उपस्थिति में या कहेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर R की जगह पर हम लोग CH3 रखें, अब आप देखेंगे कि कौन सा एल्केन हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी R की जगह पर CH3 रखें, सिंगल बॉन्ड, है ना, CH2 और R की जगह पर हमको क्या रखना है, CH3 रखना है। आप इसे देखिए, ये संरचना सूत्र है, ये जो प्राप्त हो रहा है हम लोग को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये संरचना सूत्र है। आप इसे अणु सूत्र में भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के परमाणु हैं। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए कैसे होगा, C4 और हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है, C4H10 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कहने का मतलब इसी C4H10 को इस संरचना सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो ये हम लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की दूसरी विधि है। आप आसानी से और भी इसके सदस्यों को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये कहेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए 2 विधि बताया गया आपको, और इस विधियों से आप पूरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना जो राय है आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में आप जरूर जो है बताने की कोशिश करें। जय हिंद।